सामवेदीय श्रौतस्मार्तकारिका, यह पुस्तक मेरे द्वारा संगृहीत किया गया है, जो कि ग्रंथ, तिक्लारी, देवनागरी इत्यादि लिपि में निबद्ध था। पहले बार उसको स्मार्त संबंधी कारिका और स्रोत संबंधी कारिकाएँ कुल मिलाकर 9 कारिकाएँ इस ग्रंथ में संकलित किया गया है, प्रकाशित भी किया गया है। उस विषय पुस्तक का बारे में जो मैं प्रस्तावना में लिखा हूँ वो सारे आपको जानकारी है तो कह रहा हूँ। यज्ञ कर्म हेतु वेद मंत्रों का भूतल पर अवतरण हुआ है। इन मंत्रों से और यज्ञ याग आदि के माध्यम से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। यद्यपि वेद मंत्रों का प्रयोग और फलों का वर्णन ब्राह्मण आदि ग्रंथों में वर्णित है, फिर भी यज्ञ याग आदि कर्मों की सरलता हेतु सूत्र ग्रंथों की रचना ऋषि मुनियों ने परवर्ती काल में की है, जिसको हम अश्वलायन, आपस्तंभ, बौधायन, द्राक्ष्यायन, लाट्यायन आदि के नाम से जानते हैं। इन्हीं सूत्र ग्रंथ और वेद मंत्रों के माध्यम से श्रौत यज्ञ संपन्न होते हैं। इसी प्रकार गृह्य सूत्रों को कारिकाओं के माध्यम से षोडश संस्कार कर्मों को विधिवत करने हेतु पूर्वापर प्रयोग रूप में लाया गया है। मूल रूप से कारिका श्लोकबद्ध होती है। अत्यंत संक्षिप्त सूत्र रूप और अनेक अर्थ को प्रदान करने वाला श्लोक कारिका होता है। कहते हैं संक्षिप्त सूत्र बह्वर्थ सूचक श्लोक कारिका, ऐसा। इस प्रकार श्लोकबद्ध कारिकाएं सभी वेद शाखाओं के लिए ऋषियों ने प्रणयन किया है। उनमें सामवेद के लिए वामन, शाट्यायन, गौतमादि महर्षियों के द्वारा रचित वामन कारिका, शाट्यायन कारिका, वैनतेय कारिका, तरुणाग्निहोत्री कारिका, गौतम महर्षि प्रोक्त अनेक कारिकाएँ स्मार्त कर्म हेतु उपलब्ध है। इन्हीं कारिका गृह्य सूत्र और वेद मंत्रों के आधार से प्रयोग ग्रंथ की रचना की गई है। पहले वामन कारिका का विषय पे जानते हैं। वामन कारिका स्मार्त पूर्वापर प्रयोग को गृह्य सूत्रानुसार परिभाषित करती है। गृह्य सूत्र वृत्ति में जो अस्पष्ट अंश काम्य प्रयोग, वृष्टि, पशु, पुत्र, आरोग्य साधन कर्म, अर्क विवाह, कदली विवाह, रजस्वल, सूतिका, गर्भिणी संस्कार क्रम, आहिताग्नि संस्कार आदि कर्म, उनका गृह्य सूत्र के अनुसार यहाँ वर्णन किया गया है। वामन के द्वारा प्रणयन किया गया यह ग्रंथ 60 खंड और 1148 श्लोक में निबद्ध है। उपलब्ध कारिकाओं में से अत्यंत बृहत और प्रयोग संबंधी सभी विषयों को प्रतिपादन करता है। ग्रंथकर्ता आचार्य खादिय को प्रणाम करते हुए गृह्य कर्मों का वर्णन करते हैं। प्रणम्य खादिराचार्यं गृह्यमाश्रित्य तत्कृतं संक्षेपेण पदार्थानां स्मार्तानां वक्ष्यते क्रमः। ये आरंभ श्लोक था ग्रंथ का। और वामन कारिका का अंतिम श्लोक, या ओषधि सोमराज्ञिर्द्वयं पश्चात् जपत्ततः तान् बीजान् प्रक्षिपेत पश्चात् पालिकासु यथाक्रमम् इति सर्वप्रयोगान्नुक्त्वा एवं उपसंह्रियते। ग्रंथकर्ता शाट्यायन आचार्य के मत को कई स्थानों पर उल्लेख किया है। जैसे उपरिष्ट तंत्र में
व्यस्ताभिर्जुहुयात् पाहि त्रयोदश समाह्वयाः त्रयोदशाहुतिरेता आहुष्याट्यायने रिताः। अग्न्यनुगतादि प्रायश्चित्त कारिका में पाहि त्रयोदशाक्षम तो कुर्यात् छाट्यायने हरिताः। पुनः कारिका में जुह्यादाहुतिं यत् कुसीदमित्यनया तदा शाट्यायने ऋतं वापि सर्वत्रापि विकल्पते। वामन कारिका में जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत परवर्ती काल तक जो षोडश कर्म मनुष्य करता है उन सभी कारिकाओं को निबद्ध किया गया है। अगला शाट्यायन कारिका। यह शाट्यायन कारिका विवाहादि गृह्योक्त कर्मों का बोधक है। यहाँ पर अंगादि कर्मों को सरल रीति से प्रतिपाद करते हुए पूर्व प्रयोग का ही वर्णन किया है। सूत्र में नहीं कहा गया नांदी पुण्याह अंकुरार्पण आदि प्रयोग को बताता है। अग्नि के अनेक नाम दिया है। संपूर्ण कारिका 28 खंड में और 100 श्लोक में है। ग्रंथकर्ता का नाम अज्ञात है। ग्रंथ का प्रारंभ श्लोक अर्पणाम्नि नांदी च रक्षा च संकल्प वर्णाप्लवम पुण्याहोदक सेकाग्नि ब्रह्मकुंभ निवेशनम और अंतिम श्लोक गोदासी कन्यकाश्चैव तिष्ठन्नेव प्रतिग्रहः पुच्छे केशे च हस्ते च न्यस्तहस्ते जलम क्षिपेत। ऐसे कारिका का समाप्त होता है। तदनु इसके बाद वैनतेय कारिका। वैनतेय कारिका पार्वण प्रयोग से लेकर नवग्रह मख प्रयोग पर्यंत संस्कारों का वर्णन करता है। यहाँ पर 407 श्लोक और 49 खंड है। ग्रंथ का आरंभ शंख चक्र गदा पद्म विभूषित चतुर्भुजं नमामि श्रीधराश्लिष्ट पार्श्वं रंगेश्वरं हरिम और अंतिम श्लोक केचित् कुर्वन्ति कर्मेदं प्रणीय नवधानलम् एकाग्नावेव होतव्यमस्माभिः ग्रहदोषकैः इत्थं ग्रहाणां कथिता पूजा परमशोभना कुर्वन्नेव तेजसासौ विवस्वान् भूम्ना विष्णुः प्रज्ञया वाक्पतिश्च मार्कण्डेयश्चायुषा किं बहुक्त्वा सर्वैरंशैः शंकरो जायते च। यह कारिका सामवेद जैमिनीय शाखाओं का है। अगला तरुणाग्निहोत्री कारिका। तरुणाग्निहोत्री कारिका सामवेद जैमिनीय शाखा से संबंध रखता है। यहाँ पार्वण तंत्र से प्रारंभ होकर वैश्वदेव तांबुल चर्वण प्रयोग तक प्रतिपादन किया गया है। यह कारिका 26 खंड और 270 श्लोकात्मक है। ग्रंथ का प्रारंभ विनियोगो हि मंत्राणां स्पष्टं गृह्ये प्रकाशते अथ क्रियाक्रमं वक्ष्ये मंत्रादींश्च क्वचित् और अंतिम श्लोक अनुज्ञाप्य द्विजान् दत्त्वा फलदानं समाचरेत् तांबूलचर्वणं कृत्वा दद्याद् गां गुरवे शुभाम। बालाग्निहोत्री के द्वारा जैमिनीय गृह्यसूत्र को विस्तार से कहा गया है। फलश्रुति में कहते हैं श्रीमान मरकतश्यामो वेणुना भूषिताधरः चकास्तु हृदि गोविंदो मदीये वल्लभी प्रियः नगार्जुनग्राम महीशिरोमणिः यस्सामदुग्धाम्बुधि मंथमंदरः प्राहुश्च यं वेंकटनाथ दीक्षितं तं यायजिकं गुरुमानतोऽस्म्यहम् कावेरी तोयपानात् दशकृदपि सवे सोमपानाच्च सम्यक् श्रीरङ्गक्ष्मापतेर्यत्तिलकितवदनं तस्य सन्दर्शनाच्च अश्रान्तं शुद्धचेता गुरुपदकृतधीः ज्ञातशास्त्रार्थतत्त्वः श्रीमान् बालाग्निहोत्री विशदयति मुनेः
जैमिनेर गृह्य कर्म, ऐसा तरुणाग्निहोत्री का बारे में फलश्रुति करते हैं। इसके बाद में गौतम कारिका। गौतम महर्षि के द्वारा अनेक कारिकाएँ उपदिष्ट है। उनमें से प्राप्त कारिकाओं में नक्षत्र देवता मंत्र कारिका, षष्ट्यब्द पूर्ति कारिका, वास्तुहोम कारिका, पितृमेध कारिकाएँ अभी उपलब्ध है, जो इस ग्रंथ में भी दिया गया है। नक्षत्र देवता मंत्रों को गौतम महर्षि के द्वारा आयुष्य अभिवृद्धि हेतु कहा गया है। यहाँ परकृत्तिका से प्रारंभ करते हुए भरणी तक नक्षत्रों का सामवेदोक्त मंत्रों तथा देवताओं को कारिका के माध्यम से प्रतिपादन किया गया है। यह कारिका 15 श्लोकात्मक है। कारिका का आरंभ अथ छंदोग सूत्रस्य ग्रहाराधन कर्मणि वक्षेयं कृत्तिकादीनां वृक्षाणां मंत्रदेवताः, और इसका अंतिम श्लोक नाके सुपर्णभरणी यमो वै देव ईरितः एवमुक्तं गौतमेन ह्यायुषोऽस्याभिवृद्धये। इसके बाद में वास्तुहोम कारिका सामवेद से संबंधित कारिका है। यहाँ पर 22 श्लोक है। गृह वास्तु के कर्मों का वर्णन करता है। कारिका का आरंभ अथा तो वास्तुहोमस्य प्रयोग स्तुच्यते धुना पूर्व प्रोष्ठपदे तारे ह्यंतर्गृह समायताः। अंतिम श्लोक पुनः कुर्यात् चतुर्मासे मासेषु अथवा वत्सरेषु वा वास्तुहोमे कृते तस्य धनधान्यादि वर्धते। ऐसे वास्तुहोम कारिकाएँ के बाद में मृत्युंजय शांति कारिका। गौतम महर्षि प्रोक्त मृत्युंजय शांति कारिका सिर्फ 5 श्लोक में निबद्ध है। अपमृत्युनाशक, सर्वपाप प्रणाशनक, सर्वव्याधिहर और अकाल मृत्यु के निवारण हेतु यह कर्म किया जाता है। इसके बाद में षष्ट्यब्द पूर्ति, इसमें 35 श्लोक हैं। यहाँ पर छंदों मतलब सामवेदियों के षष्ट्यब्द पूर्ति प्रयोग से संबंधी कर्मों का विस्तार से वर्णन किया गया है। कारिका का प्रारंभ अथात संप्रवक्ष्यामि शांतिं षष्ट्यब्द पूरणे छंदोग हितकामार्थं गौतमो मुनिरब्रवीत्। अंतिम श्लोक षष्ट्यब्द पूर्ति की शांति व्याख्याता गुह्यतां बुधिः सर्वपीड़ा प्रशमनी पूर्णायुष्य प्रदायिनी। षष्ट्यब्द पूर्ति कैसे करना है और करने से क्या होता है, इसके बारे में वहीं पे वर्णना दिया गया है। इसके बाद में आता है गौतम महर्षि के द्वारा प्रणीत पितृमेध कारिका। इसका मुख्य प्रतिपाद्य विषय अपर कर्म है। मरण के बाद पहले दिन से लेकर संस्कारों के सपिंडीकरण कर्म पर्यंत वर्णन है। यह कारिका 56 श्लोक और 9 खंडों में निबद्ध है। कारिका का प्रारंभ प्रणम्य गौतमाचार्यं सूत्रमाश्रित्य तत्कृतं कारिका संग्रहं वक्षे सुबोधायाल्पमेधसाम्, और इसका अंतिम श्लोक है पूर्णे वर्षे मृततिथा वाब्दिकं च समाचरेत् परेद्युर्ग्रहयज्ञं च ब्राह्मणान् भोजयेत् ततः। अंतिम में अनुग्रहेण च गुरोः हरेश्च कृपया मया सूत्रं च सूत्रवृत्तं च समालोच्य यथा विधि संस्कारादि सपिण्यन्त कारिका संग्रह कृतः। इससे ज्ञात होता है कि आचार्य गौतम के द्वारा उपदिष्ट विषयों को परवर्ती काल में उनके शिष्य प्रशिष्य के द्वारा संपादित किया गया है। इसके बाद में मुख्य रूप से कल्पकारिका। कल्पकारिका को श्रौतकारिका, क्रतुप्रायश्चित्तकारिका, गणेशकारिका के नाम से भी जाना जाता है। अग्निष्टोमादि यागों में उद्गात्रुओं का कर्तव्य तथा अनुष्ठान के क्रिया की ज्ञापन हेतु श्रौतकारिका ग्रंथ प्रथप्रदर्शक है। आरंभ में उद्गाता के द्वारा महदित्यादि का जप प्रयोग क्रम से बोध कराता है।
कर्मों में दोष परिहार हेतु हर एक ऋत्विज को यह क्रम जानना जरूरी है। ऋत्विजों के द्वारा कर्मलोप से अनर्थ फल का उत्पत्ति होता है, जिससे यजमान को हानि पहुंचती है। ऋत्विज भी दोषभाग होते हैं। नारद मुनि कहते हैं, प्रहीण स्वरवर्णाभ्याम यो वै मंत्रः प्रयुज्यते यज्ञेषु यजमानस्य ऋषत्यायुः प्रजां पशून् इत्यादि श्लोक दोष स्मरण कराते हैं। ग्रंथ का प्रारंभ गणेश शंकर को नमस्कार करते हुए कर्मों की वैशिष्ट्यता और कल्पकारों के मत को प्रायश्चित्त कर्म हेतु दर्शाते हैं। गणेशं शंकरं नत्वा कल्पकार मतपरम प्रायश्चित्तानि वक्षेयम् कर्म वैगुण्य शांतये। और कारिका का अंत में एवमेवान्ययोः कुर्युः स्तोत्र साफल्य संपदं शेषं प्रकृतिवत् कर्म सवनेषु त्रिषूच्यते इति। प्रायश्चित्त विषये कल्पकारिकाष्टोत्तरशतं संपूर्णम लिखते हुए ग्रंथ में 108 श्लोकों को दर्शाते हैं, परंतु 111 श्लोक ग्रंथ में उपलब्ध है। तत्तत् कर्मसु इति कर्तव्यता बोधकानां सूत्राणां कारिकाणां प्रयोगानां च सत्वेपि अनवधानात् आलस्यात् अयथावत् ज्ञानाद्वा मंत्रतंत्रादिषु लोपः जायते। लोपे च वैगुण्यं तेन च निष्फलत्वं विपरीतफलत्वं वा कर्मणः स्यात्। अतः तत्र तत्र प्रायश्चिते कृते निर्दृष्टं भवति। कल्पकारिकायां प्रवर्ग्यसाम प्रभृति यज्ञपुच्छान्तं मंत्रतंत्रलोप प्रायश्चित्तं कथितम्। इसके बाद में क्रतु संग्रह कारिका। क्रतु संग्रह कारिका सायणाचार्य के द्वारा विरचित है। यह कारिका 29 श्लोकों के संग्रह रूप अग्निष्टोम प्रयोगांत क्रियाओं को संकलन किया गया है। ग्रंथ के आरंभ में अथाग्निष्टोम संस्थेन ज्योतिष्टोमेन याजयेत् सपूर्व मृत्युजो वृत्वा देवभूमि विनिश्चये। और ग्रंथ का अंतिम श्लोक होता है, दैनिकान्यर्वपेद्देव सुवासादि यजुंष्यथ उपोष्य वेदिमाग्नेयमिष्ट्वाग्निष्टोम संस्थितिः। सूत्रेषु प्रयोगेषु सत्स्वपि कर्मणां क्रमबोधका कारिका अपेक्षते। यथा वामनकारिका शाट्यायनकारिका इत्यादि गृह्यकर्म बोधिका तथा क्रतुसंग्रहकारिका इति श्रौतकर्मावबोधिका कारिका वर्तते। ताण्ड्यं महाब्राह्मण भाष्ये सायणाचार्येण आदृता। इसके बाद में मंत्र विनियोग संग्रह कारिका। सामवेद के ब्राह्मणों में से ताण्ड्य ब्राह्मण का स्थान श्रौत प्रयोग दृष्टि में अत्यंत उच्च है। तांडी नामक ऋषि अथवा आचार्य से प्रणीत यह तांडी शाखा से संबंध है। 24 अध्याय में स्थित सभी मंत्रों के विनियोग का वर्णन 34 श्लोक में किया गया है। कारिका का प्रारंभ में ब्राह्मण प्रथमाध्याये मंत्राणां विनियोजनम अत्रादो व्रत उद्गाता महदित्यादिकं जपेत्। और समापन में वेदार्थस्य प्रकाशेन तमोहार्तं निवारयन् पुनर्थांश्चतुरो दद्यात् विद्यातीर्थ महेश्वरः। ऐसे लिखा है। तांड्य ब्राह्मणोक्तानां महन्मे बोचः इत्यादि मंत्राणां विनियोग परिज्ञानं श्लोकात्मककारिकया झटिति जायते। नैवं सूत्रप्रयोगवाक्यैः तेषां स्मृतेः दुष्करत्वात्। अत्र कारिकायां प्रतिमन्त्रविनियोगः क्रमेण सुलभतया ज्ञातुं शक्यते। अतः अग्निष्टोमान्तभागः दक्षिणप्रतिग्रह भागश्चात्र योजितः। तदनु श्रौतप्रकाशिका। श्रौतप्रकाशिका सुब्रह्मण्य आवाहन से लेके
सर्वस्तोम प्रकार तक 124 विषयों को 252 श्लोकों के माध्यम से स्पष्ट किया है। इसके ज्ञान से सामवेद के ऋत्विक निर्विघ्न रूप से अपने प्रयोग करने में सक्षम होंगे। ग्रंथ का प्रारंभ अथेति मंगलार्थ स्यात् सर्वकृत्वर्थ एव च सुब्रह्मण्या यजुः प्रायश्चित्ताम्नायस्तथैव च, और समापन एकविंशं तुरीयञ्च त्रयस्त्रिंशमितीरितं सर्वस्तोम प्रकारोऽयं श्रुत्युक्तो विशदीकृतः। ग्रंथ का पहला संकलन मैसूर के विद्वान नारायण स्वामी दीक्षित के द्वारा किया गया था, जो कि अभी अनुपलब्ध है। ऐसे सामवेद में अनेक कारिकाएं उपलब्ध है। उसमें अभी भी जैमिनीय श्रौत कारिका उपलब्ध होते हुए भी अप्रकाशित है, जो कि ग्रंथलिपि में प्राप्त है। और इसी प्रकार शरिया प्रयोग, पूर्वरिंग निधान कारिका से लेके बहुत सारे ग्रंथ हैं जिनका अभी प्रकाशन होना बाकी है। मैंने यहाँ श्रौत जैमिनीय श्रौत दीपिका और श्रौत कारिका दोनों का प्रकाशन नहीं हुआ ऐसे जानकारी दे रहा हूँ। इसके साथ साथ कुल इस ग्रंथ में श्रौत सामवेदीय श्रौत स्मार्त कारिका ग्रंथ में कुल 9 कारिकाओं का प्रकाशन किया गया है, और अभी भी अनेक कारिकाएं प्रकाशन होना बाकी है। इसके साथ मैंने यथामति सूक्ष्म रूप से सामवेदीय श्रौत स्मार्त प्रयोग कारिका ग्रंथ का परिचय देकर विराम लेता हूँ।